सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है? और सुनाएं, आप खैरियत से हैं? हमने प्यारे बच्चों जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने पावर और फोर्स एंड वेलोसिटी के रिलेशन को डिफाइन किया। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड चीज़ों को डिफाइन किया, जिसमें मैंने 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज को एक्सप्लेन किया, जिसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। और फिर हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को भी डिफाइन किया। ठीक है बेटा, जो लास्ट लेक्चर था वो मोस्टली जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछा जाता है, और काफ़ी बार जो है ना वो बोर्ड के एग्जाम में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। और पावर इन टर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी जो रिलेशन है वो भी काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और आपने बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी किया हुआ है, और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, मीन के द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इट्स पोजीशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है अलॉन्ग द ग्रेविटेशनल फील्ड के अलॉन्ग, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है उस फॉर्म में, या उस टाइप ऑफ एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा हमारा जो आज का लेक्चर है वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से टोटली डिफरेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के पेपर्स में ये काफ़ी टाइम आ चुका है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपने बच्चों इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसे आपने प्रिपेयर करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन लिख लें। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी of an object at a certain position is the work done by gravitational force is displacing the object from that position to infinity, where the force of gravity become 0। अब देखें
बच्चों यहाँ पे देखें डेफिनेशन में उसने क्या चीज एक्सप्लेन की है। उसने इस चीज को डिफाइन किया है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जब ये एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है या इंप्लीमेंट होती है तो उस ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करना, मीन के पोजीशन से हटा देना और कहां पे ले जाना, उस पोजीशन पे ले जाना जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो, मीन के जीरो। मीन के यहाँ पे जो बेसिकली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक कंसेप्ट है, अब मैं डायग्राम से इस चीज को एक्सप्लेन करने लगा हूं। डायग्राम में देखें तो मैंने यहाँ पे ये जो मेरे पास सर्कल है, ये सर्कल हम कंसीडर करते हैं, ये सर्कल हमारे पास अर्थ है और अर्थ से जमीन से कुछ हाइट पे मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। ये जो वन है ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने कंसीडर किया। अब अगर मैंने सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो मैं सिंपल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है उस फोर्स को हटाऊंगा और ये ऑब्जेक्ट जमीन पे गिर जाएगा और इसके अलावा मैं पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज को फाइंड कर लूंगा। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है तो यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है, अब मैंने ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास इस पोजीशन पे है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगानी है अपोजिट टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अपोजिट मैंने फोर्स लगानी है। जब मैं ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाऊंगा मीन के मैं वर्क करूंगा। क्या करूंगा? वर्क करूंगा। मैं इस पॉइंट से बॉडी को इस पॉइंट पे लेके जाऊंगा, इस पॉइंट से फिर मैं मजीद वर्क करूंगा तो बॉडी को इस पॉइंट पे लेके जाऊंगा और इस पॉइंट पे मैं इतना ज्यादा वर्क करूंगा कि एक पॉइंट आएगा कि मैं ऑब्जेक्ट को, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको एंड पॉइंट पे ले जाऊंगा। जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट बेसिकली जहां पे जी की वैल्यू इन्फिनिटी है, मीन के जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर ले जाएं तो वो आपके पास देन उस वक्त उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्फिनिटी हो जाती है। मीन के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करती और वो वापस, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाए वो वापस जमीन पे नहीं आता क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो एक्ट ही नहीं करती। जब तक वो जमीन की रेंज में रहेगा, एक लिमिट तक रहेगा, उस वक्त तक उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी और जो ऑब्जेक्ट है वो जमीन पे आके नीचे गिरेगा। ठीक है, जब हम जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं, मीन के हमने उस जगह पे ले जाना है कि जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी हो और वो ऑब्जेक्ट वापस जमीन पे ना आए। ये आज का आपका लेक्चर है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। मैं यहाँ पे वर्क फाइंड करूंगा हर पाथ के अलावा और देखूंगा मेरे पास जो वर्क है या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यूज है वो क्या आती है। अब बेटा चलते हैं। मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि मेरे पास ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, इस ऑब्जेक्ट का जमीन तक का जो डिस्टेंस है वो r1 है। पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट का जमीन तक डिस्टेंस r1 है। पॉइंट 2 पे जब बॉडी गई उसने डिस्टेंस कवर किया और उस पॉइंट से जमीन तक का जो डिस्टेंस है वो r2 है। ठीक है, और 1 और 2 के दरमियान जो आपस में डिस्टेंस है, मीन के जो आपके पास चेंज इन r है वो r2 माइनस r1, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो आपस में डिस्टेंस है। अब मैंने वर्क निकालना है और वर्क मैंने बेटा निकालना है पॉइंट 1 और 2 के अलावा। अब देखें, एज वी नो डैट वर्क का फार्मूला होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब मेरे पास ये फोर्स, अब देखें जो यहाँ पे फोर्स है वो बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो मेरे पास वैल्यू है वो जी एम ओवर आर स्क्वायर के इक्वल है। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू है।
अब इस फोर्स फैक्टर की जगह ये वैल्यू मैं पुट करूंगा जी एम ओवर आर स्क्वायर डी है। अब देखें बेटा, मैं बात कर रहा हूं इन दो पॉइंट्स की। जब मैं इन दो पॉइंट्स की बात करूंगा तो इन दो पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है वो चेंज इन आर है, तो डी को मैं रिप्लेस करूंगा चेंज इन आर के साथ। अब देखें, साथ है कॉज, एंगल क्या होगा? एंगल हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो बिटवीन दोनों के जो एंगल बनता है 180 अपोजिट फोर्स होने की वजह से। तो यहां पे आपके पास आएगा cos 180। ये आप यहां पे डेल आर की ये वैल्यू पुट कर दे, जी एम आर स्क्वायर, डेल आर आपके पास R2 माइनस R1, cos 180 बच्चों होता है -1 के इक्वल। तो आपके पास वर्क की वैल्यू है माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर R2 माइनस R1। ये आपके पास वर्क की वैल्यू आई है, लेकिन ये फाइनल वैल्यू नहीं है। ये 1 और 2 के दरमियान जो वर्क है उसकी फाइनल वैल्यू नहीं है। अब हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जो कि हम इस जगह पे पुट करेंगे। देन इसके बाद हम वर्क की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब मैं आर स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड करने लगा हूं बच्चों। ये देखें, अब मैं आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने लगा हूं। मुझे पता है 9 चेंज इन आर इक्वल है R2 माइनस R1। ये चेंज है, ये डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान। अब पॉइंट्स हैं मेरे पास दो, और दो पॉइंट्स के जो हम एवरेज लेते हैं, एवरेज आपके पास एवरेज होता है R इक्वल R1 प्लस R2। दो पॉइंट्स की एवरेज मैंने ली, दो पॉइंट्स की एवरेज ले रहा हूं, तो उतने पे क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। अब यहां पे मैं R2 की वैल्यू पुट करता हूं, जो कि मैं इस फार्मूला से निकालूंगा। इस फार्मूला से R2 को इसी साइड पे रहने दें, R1 इस साइड पे नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा? पॉजिटिव। चेंज इन R प्लस R1, ये R2 की वैल्यू है, और इस वैल्यू को इस जगह पे मैं पुट करता हूं, तो आपके पास R इक्वल है R1 प्लस R2 की जगह ये वैल्यू, चेंज इन R प्लस R1 डिवाइड 2। ये ब्रैकेट ओपन करें, R1 अब यहां पे है प्लस चेंज इन R। तो बच्चों चेंज इन R की ये वैल्यू है, इस जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो चेंज इन R की जगह होगा R2 माइनस R1 प्लस R1 ये वाला, ओवर आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहां पे चेंज R की वैल्यू लिखी है, जो कि मेरे पास चेंज इन जो R की वैल्यू है वो बच्चों देखो वो आपके पास बनती है R2 माइनस R1। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो इस पॉइंट को हम यूं भी कर सकते हैं। आप जस्ट इसकी इक्वेशंस ओपन करें, R1 चेंज इन R प्लस R1 ओवर 2, ये भी R1 ये भी R1, तो मेरे पास वैल्यू आई 2R1 प्लस चेंज इन R ओवर 2, ये मेरे पास वैल्यू आई है। अब 2 दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम यूं करते हैं, R इक्वल है 2R1 के नीचे भी 2 को डिवाइड कर देते हैं, 2R1 ओवर 2 प्लस चेंज इन R ओवर 2, ये 2 इस 2 से कैंसल, R1 चेंज इन R ओवर 2। आपके पास ये R की वैल्यू आई है, और हमने यहाँ पे बच्चों हमने ये देखना है कि हमने यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है R स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे, अब हम
बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आर स्क्वायर इक्वल है R1 प्लस चेंज इन R ओवर 2 सारे का स्क्वायर। अब स्क्वायर को ओपन करें तो आपके पास आता है R1 का स्क्वायर प्लस चेंज इन R ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का। पहली रकम क्या है R1, सेकंड रकम क्या है चेंज इन R ओवर 2। ये हमने फार्मूला को ओपन किया है। अब ये 2 इस 2 से क्या होगा कैंसल, तो आपके पास आर स्क्वायर इक्वल है R1 का स्क्वायर, ये सेम ऐसे ही प्लस चेंज इन R ओवर 2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई है साथ में चेंज इन R। अब बच्चों चेंज इन R की ये वैल्यू है जो हम इस जगह पे पुट करेंगे। और एक और बात यहाँ पे जो आपने अपने माइंड में रखनी है, अब यहाँ पे देखें चेंज इन R ओवर 2 एक बहुत ही स्मॉल फैक्टर है, क्योंकि जब आपके पास वैल्यू ओवर में होती हैं मीन के आपके पास रैशनल नंबर होते हैं, तब आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं। जब वैल्यूज़ स्मॉल होती हैं तो उन वैल्यूज़ को हम जीरो के इक्वल कंसीडर करते हैं। किसके इक्वल कंसीडर करते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। जिस जगह पे चेंज इन R ओवर 2 का स्क्वायर लिखा है उस जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा जीरो पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है R1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस R1 चेंज इन R। तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस R1 चेंज इन R। अब ये चेंज इन R है मीन के जो आपके पास डिस्टेंस है या रेडियस जो पॉइंट है उसमें चेंज है, तो चेंज इन R की ये वैल्यू है R2 माइनस R1। तो इस जगह पे वो मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1। अब ये R1 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है, तो R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस माइनस माइनस R1 का स्क्वायर। अब ये देखें बच्चों ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसल आउट हो गए। अब आपके पास आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई है फाइनल जो हमारे पास वैल्यू है R1 R2, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है आर स्क्वायर की। और हमें पता है ये वैल्यू हमने किस इक्वेशन में पुट करनी है और किस जगह पे पुट करनी है। अब मैं वैल्यूज को उस जगह पे पुट करने लगा हूं। प्रीवियस फार्मूला जो है हमारे पास फार्मूला था वर्क का, जो कि हमने लिखा है वर्क 1 से 2 मीन के मैं 2 पॉइंट्स के अलांग वर्क की वैल्यू फाइंड करने लगा हूं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के अलांग, जो कि मैंने डायग्राम पे यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी किया था। अर्थ ये एन पॉइंट है 3 2 1, इस पॉइंट से लेके इस जमीन तक का डिस्टेंस R1 है, इस पॉइंट से लेके जमीन तक का डिस्टेंस R2 है। पॉइंट R1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज इन R है, और चेंज इन R को कैसे निकालते हैं R2 माइनस R1 से निकालते हैं। अब मैं वर्क निकालने लगा हूं 1 और 2 के अलावा, और मैंने यहां तक रिलेशन निकाला हुआ है माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर। ओवर में था तो आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करने लगा बच्चों R1 R2 माइनस R1। ये हमने रिलेशन ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, और जब मैंने ये रिलेशन फाइंड किया था तो इस जगह पे आर स्क्वायर था, तो मैंने आर स्क्वायर की ये वैल्यू निकाली है जो कि मैंने उस जगह पे पुट कर दी। अब ये R1 और R2 डिवीजन की फॉर्म में है, तो ये इसके नीचे डिवाइड होगा। तो आप देखिए माइनस जी एम इसके नीचे R2 माइनस R1 ओवर R1 R2। अब ये दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो आप इसे सेपरेट कर लें। माइनस जी एम
एम, R2 के नीचे भी R1 R2 माइनस R1 के नीचे भी R1 R2, ये 1 इससे कैंसिल, R2 R2 से कैंसिल, तो मेरे पास जो वर्ग 1 और 2 की जो वैल्यूज आई है माइनस जी एम एम इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये मेरे पास मैंने ये वैल्यू निकाली है वर्ग की 0.1 और 0.2 के अलावा। अब मैंने बच्चों वर्ग की वैल्यू निकालनी है जो कि आपके पास है 0.2 और 0.3 के अलावा, और मैंने ये वर्ग की वैल्यू इन्फिनिटी तक निकालनी है। मीन के जब आपके पास जहां पे जी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। अब देखें मैंने एक वैल्यू निकाल ली वर्ग की। अब मेरे पास जो सेकंड वैल्यू है वर्ग की वो देखें, वो मैंने निकालना है 2 और 3 के अलांग। 2 और 3 के अलांग वर्ग निकालने के लिए मुझे ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट इस फार्मूला से मैं क्या करूंगा, जहां पे R1 है यहाँ पे वर्डिंग क्या है पहले 2, तो इस जगह पे 2 कर दूंगा, लास्ट पे क्या कर दूंगा 3 कर दूंगा। डायरेक्ट वो वैल्यू आपने लिखनी है माइनस जी एम एम 1 ओवर फर्स्ट क्या लेटर है 2 R2, सेकंड क्या लेटर है R3, ये आपने वैल्यूज निकाल ली। अब आपने वर्ग निकालना है, ये 2 और 3 के अलांग आपने निकाल लिया। अब नेक्स्ट वर्ग है 3 से n तक, तो वो आप निकाल लें 3 से n, तो वो भी जस्ट लाइक ऐसे ही होगा माइनस जी एम एम, फर्स्ट लेटर क्या है 3, तो 1/R3, सेकंड लेटर क्या है n, तो 1/Rn, ये आपके पास। अब हमने n पॉइंट तक वर्ग की वैल्यू को निकाल लिया। और अब देखें टोटल वर्ग क्या होता है, W टोटल, टोटल वर्ग निकालते हैं तो W 1 से 2 प्लस वर्ग 2 से 3 प्लस वर्ग 3 से n। अब हमने टोटल वर्ग निकालना है, तो जितने मैंने वर्ग्स की वैल्यूज को निकाला है उन सब वर्ग को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप देखें अब सब वर्ग्स में जितने भी जो मैंने जितने पाथ के अलांग, जितने स्मॉल इंटरवल्स के अलांग मैंने वर्ग की वैल्यू निकाली है, वो आप देखें सब में एक चीज कॉमन है। और कौन सी कॉमन है, माइनस जी एम एम, ये कॉमन है। सभी वर्ग के अलांग आपके पास ये जो आपके पास फैक्टर है, ये फैक्टर कॉमन है। तो मैं यहाँ पे जब टोटल वर्ग लिखूंगा W टोटल इक्वल है, ये मैं चीज बाहर लिख लेता हूं जी एम एम, और बाकी ये जो ब्रैकेट के इनसाइड पे है ये डिफरेंट है, तो इसे मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं 1/R1 माइनस 1/R2, ये वैल्यू प्लस का साइन प्लस 1/R2 माइनस 1/R3। अब यहां पे देखें फिर आपके पास पॉजिटिव साइन 1/R3 माइनस 1/Rn। अब देखें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास टोटल वर्ग जो है वो उसकी वैल्यू आई माइनस जी एम एम, वैल्यू बची 1/R1 माइनस 1/Rn, ये हमारे पास टोटल वर्क है, ठीक है। और n वो पॉइंट है जहां पे g की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, तो उसके अलांग मैं वर्क की वैल्यू निकालने लगा हूं। तो वो बच्चों देखो जरा, जब मैंने टोटल वर्क की वैल्यू निकालनी है, n इज पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू है इज इन्फिनिटी। क्या है, इन्फिनिटी। मीन का जी की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। एन वो पॉइंट है जहां पे जी की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो मेरे पास टोटल जो वर्क होगा माइनस जी एम एम 1/R1 माइनस 1/R, इस n की जगह इन्फिनिटी पुट करूंगा,
इन्फिनिटी मैंने बच्चों इसलिए पुट किया है कि क्योंकि यहाँ पे जो g की वैल्यू है वो आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल है। किसके इक्वल है? इन्फिनिटी के इक्वल है। इसलिए मैंने n की जगह क्या पुट किया है? n की जगह मैंने इन्फिनिटी इसलिए पुट किया है। और आपको पता है कि 1 ओवर इन्फिनिटी मीन का 1 ओवर 0, 1 ओवर 0 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। तो फिर ये आपका जो फैक्टर है, ये फैक्टर कहां पे चला जाएगा? ये आपके पास फैक्टर 0 पे चला जाएगा। तो वर्क टोटल आपके पास माइनस जी एम 1 ओवर आर 1 आपके पास ये फैक्टर बचेगा। और हम निकाल रहे हैं वर्क डन अलॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे हैं। और यहाँ पे मैं स्मॉल आर को रिप्लेस करता हूँ कैपिटल आर से। उसकी रीज़न ये है कि मैं स्मॉल आर को मैस ऑफ या रेडियस ऑफ अर्थ से रिप्लेस कर देता हूँ। तो आपके पास टोटल वर्क इक्वल है माइनस जी एम। इस 1 ओवर r1 की जगह, इस स्मॉल r1 की जगह मैं क्या पुट करता हूं? r। तो ये बच्चों ये आपके पास हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली है। ये उस पॉइंट पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली है जहां पे आपके पास जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, मीन के g की वैल्यू 0 होती है। उस पॉइंट पे मैंने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज को फाइंड किया है। और वर्क को मैं यू जी से रिप्लेस कर देता हूं, जो कि आपके पास माइनस जी एम ओवर आर। ये आपके पास बच्चों फाइनल रिलेशन है। और ये आपके पास फाइनल रिलेशन है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। और उस पॉइंट पे ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल रिलेशन है जहां पे जी की वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी होती है, मीन के ग्रेविटेशनल जो आपके पास फोर्स है वो 0 होती है। उस पॉइंट पे आपके पास ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यूज आती है। तो बच्चों आज का हमारा यहाँ तक लेक्चर था। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे हम जो मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।